नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाली क्लास चल रही थी और उसका पार्ट 2 अपन पढ़ रहे हैं और इसके बाद में पार्ट 3 भी पढ़ेंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि व्यक्तित्व में देखो, ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ पुरुष व्यक्तित्व ही हो, महिलाएं व्यक्तित्व भी होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या महिलाओं वाला टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ाना है या आप सेल्फ पढ़ लेंगे? आप लोग कमेंट करके बता देना, तो मैं तो पढ़ा दूंगा आप लोगों को व्यक्तित्व। क्योंकि यदि अपन देखें सेकंड ग्रेड में तो स्पेशल महिलाओं की भूमिका वाला टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के सीधा व्यक्तित्व दे रखा है तो महिलाएं भी उसमें आती है। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। और मुझे थंबनेल में एक कमी नजर आ रही है, ये अभी मुझे भी अभी दिखी है। देखो देखो टाब्रो मने हमें दिखी है, प्रहार। चलो सही कराऊं एक बार, हाथों हाथ ही नहीं बोल जाऊं मैं। 1-2 मिनट। ओके सर, चले बढ़े आगे। ठीक है, लो भाई, पहली स्लाइड आप लोगों के लिए। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री। निर्वाचित तो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। मनोनीत कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, हीरालाल शास्त्री जी, जन्म इनका जोबनेर में होता है। जोबनेर में आप लोगों को पता है एक मंदिर भी है, ज्वाला माता का मंदिर है, खंगारोतों की कुल देवी है। ये देखो साथ साथ में जब जो चीज आती है तो वैसे साथ साथ में आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है साथ में, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो, जन्म इनका 1899 जोबनेर जयपुर के अंदर। अर्जुन लाल सेठी, इनके बारे में अपन ने कल पढ़ा है। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, ठीक है, शूद्र मुक्ति, ये सारी किताबें अपन ने कल पढ़ी है इनकी। अर्जुन लाल सेठी जी जो है, मतलब राजस्थान में क्रांति के जनक कह सकते हो आप। हार्डिंग्स बम कांड की जिन्होंने योजना बनाई, ये सारी की सारी चीजें। और एक और चीज क्या है सबसे खास, कि माधो सिंह जी द्वितीय ने उन्हें जब नौकरी ऑफर की तो उन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को यहां से बाहर कौन निकालेगा। तो ये जो है अर्जुन लाल सेठी जी के जब संपर्क में आए तो उसके बाद में राजकीय सेवा से त्याग पत्र दिया। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे वो लाइन वापस याद दिलाई है कि यहाँ पे अर्जुन लाल सेठी साहब ने एक लाइन कही थी कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेगा कौन। ठीक है, चलिए। टोंक में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जीवन कुटीर नाम से एक संस्था खुली। और एक और चीज, टोंक में ही आप लोगों को पता है वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी इन्होंने। और इन्होंने क्या ये की थी एक्चुअली रत्ना शास्त्री ने। किसने की थी? रत्ना शास्त्री, इनकी धर्मपत्नी इन्होंने की थी ये। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। और याद करो, जब मैंने आप लोगों को प्रजामंडल पढ़ाए हैं तब मैंने आप लोगों को एक जेंटलमैन एग्रीमेंट बताया था। क्या बताया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बाद ही आजाद मोर्चा का गठन किया गया था, ठीक है, याद आ रहा है। मिर्जा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री, ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। अभी बाबा हरिश्चंद्र नाराज हो गए थे, आजाद मोर्चे का गठन किया था। तो ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए रहे थे। देखो, मैं आप लोगों को इस क्लास के यानी कि इसका पहला पार्ट जब आया था तब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो है व्यक्तित्व से रिलेटेड चीजें अपन बाकी टॉपिक में पढ़ चुके हैं, रिलेटेबल है बाकी सभी के। लेकिन यहाँ पे स्पेशली अपन व्यक्तित्व में बात करें तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और राजस्थान के भी ध्यान रखना, पहले मनोनीत निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल। मनोनीत कौन? हीरालाल शास्त्री। और ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी रहे तो जय नारायण व्यास, ठीक है, यह ध्यान रखना है। इन्होंने देखो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम से जो है एक पुस्तक लिखी, आत्मकथा थी इनकी। और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नाम से गीत लिखा। ये क्या था? ये इनका गीत था। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और देखो, मैंने यहाँ पे ज्यादातर कोशिश की है कि साथ में जो फोटो मैंने लेने की कोशिश की है वो यदि डाक टिकट जारी हुआ है तो डाक टिकट वाला लेने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को यह भी ध्यान रहे। अब आप लोग देखोगे तो 1976 के अंदर जो है
यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1976 के अंदर 25 पैसे का, ये जो है 25 पैसे का डाक टिकट जो है हीरालाल जी शास्त्री पर जारी किया गया है। ध्यान रखना 1899 का तो जन्म है इनका। और डाक टिकट कब, जरूरी नहीं है कि डाक टिकट जो है व्यक्ति के जीवित रहते ही मतलब जारी किया जाए, बाद में भी होते हैं। ये चीजें कॉमन सेंस के हिसाब से ध्यान रखनी है। यहाँ पे 1976 ध्यान रखना है कि इनका ऊपर जो है 25 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है टाबरो, ले वो स्क्रीनशॉट, अच्छा आगे बढ़ाऊंगा, ले स्क्रीनशॉट ले रे। ठीक है, देखो ये सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट तरीका है फैक्ट के माध्यम से पढ़ो, जीजीडी फैक्ट्स प्रो जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसके माध्यम से आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। माणिक्यलाल वर्मा जी का एक फैक्ट दिया था बहुत शानदार तरीके से, कौन मैसेज कर रहा है क्लास। देखो माणिक्यलाल वर्मा, जीजीडी फैक्ट प्रो नंबर 67 है, इसमें दिया था जन्म इनका 1897, बिजोलिया ठिकाने में कायस्थ परिवार के अंदर हुआ। कई बार जो है एग्जामिनर क्या करता है, उनके परिवार से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। तो ये कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ है, बिजोलिया ठिकाने में हुआ है। यहां भी पूछ सके कि ऐसे कौन से क्रांतिकारी नेता थे जिनका जो है किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि से जन्मस्थली जुड़ी हुई रही है। ऐसे भी देखो एग्जाम का जो लेवल और पैटर्न चल रहा है उसमें प्रश्न कैसे भी बन सकता है, अपने को थोड़ा सा जो है 21 होकर सोचना पड़ेगा। पुस्तक इनकी मेवाड़ का वर्तमान शासक और गीत इनका पंछीड़ा गीत इन्होंने लिखा था। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खुद भी बिजोलिया से संबंधित थे। वर्मा जी ने अजमेर के नारेली गांव में 1934 में सेवाश्रम खोला। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीलों के उत्थान के लिए डूंगरपुर में एक पाठशाला खोली और 24 अप्रैल 1938 को वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। किससे जुड़े हुए थे माणिक्यलाल वर्मा? मेवाड़ प्रजामंडल से, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, और आदिवासी जो भाई बहन है उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया है और 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं, 1952 को टोंक से और दूसरी बार 1957 चित्तौड़ से। 2 बार जो है राज्यसभा के सांसद ये रहे हैं। ठीक है, फिर देखो समाज सेवा के लिए 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बृहद राजस्थान, एकीकरण की बात हो रही है, एकीकरण का चरण था, याद है ना? एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, एकीकरण पूरा पढ़ाया हुआ है, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से पढ़ाया है आप लोगों को एकीकरण। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना। माणिक्यलाल वर्मा की स्मृति में उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। देखो अब यूं प्रश्न जो 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है माणिक्यलाल वर्मा जी, वे क्या क्या बन सके? मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे डी उत्तर है, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर। और जीजीडी फैक्ट प्रो हमेशा आता है ना, तो उसके उत्तर जो है साथ में ही होते हैं, आप लोगों को उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट के माध्यम से पढ़ना और भी इंटरेस्ट जगाता है और आप लोगों के लिए सही भी है। ले स्क्रीनशॉट ले भाई, बड़ा मजा आ गया। ओके बड़े, ठीक है। देखो मोहनलाल सुखाड़िया, आज अपन ज्यादातर देखेंगे ना, तो ज्यादातर राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो ज्यादा आप लोगों को लगेगा कि वो ज्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, देखो इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में जाना गया। मूल रूप से नाथद्वारा के निवासी और मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए रहे हैं, मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए रहे हैं। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया ने आप लोगों को पता है क्या किया था? संभागीय व्यवस्था को बंद किया था, यह भी ध्यान रखना है। अंतर जातीय विवाह कर जाति आधारित बंधनों को तोड़ने का काम किया। 1954 में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी यही रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है उदयपुर के अंदर स्थित है।
ये भी ध्यान रखना है। और पंचायती राज संस्थाओं के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनके विकास के लिए। और 1988 में इनके ऊपर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है टाबरो, ले स्क्रीनशॉट। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में और थाने की ध्यान रखना है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुसार जो जो मैं फैक्ट बता रही हूं उन याद कर लियो, बस काम हो गया। ज्यादा जितो दिमाग लगाओ नहीं तो ध्यान रखना कि कुशल तैराक ही डूबा करते हैं, तो अपने को थोड़ा सा व्यवस्थित चलने की जरूरत है। ठीक है टाबरो, ले एक और स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या रहे, क्या बोलते हैं इसको, जीजीडी बैक्स प्रो। सागरमल गोपा मेरे बचपन की स्मृतियों पे छोड़ा हुआ ऐसी मतलब ऐसी छोड़ी हुई छाप है जिसे मैं मिटा नहीं सकता। क्योंकि बचपन में यदि कोई चीजें भावनाएं आप लोगों से जुड़ जाए तो फिर वो जो है पूरी जिंदगी आप लोगों को कहीं ना कहीं याद रहती है। सागरमल गोपा जो है 6ठी 7वीं के अंदर पाठ था, गुरुजी पढ़ा रहे थे और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसे पढ़ाया, लेकिन अपना ध्यान जब जाता है इसमें कि इन्होंने इतनी यातनाएं सहन की जेल के अंदर। अपने शासक जो है वहां पे गुमान सिंह और जवाहर सिंह जी की जो इन्होंने यातनाएं सहन की, बहुत ही मतलब पीड़ादायक यातनाएं थी। शरीर के अंदर 10 छिद्रों के अंदर इनके मिर्ची भर दी गई थी और केरोसिन का तेल डाल के इन्हें जला दिया गया था। इनका कसूर सिर्फ ये था कि ये प्रजामंडल के अधिकारों की बात करते थे और ये जो है नागरिकों के अधिकारों की बात करते थे, वहां के शासक की कमी को उजागर करते थे। ये चीजें जो है इनके लिए अपने घातक रही है। देखो, जन्म 3 नवंबर 1900 के अंदर जैसलमेर में। पिता आखेराज गोपा जवाहर सिंह के दरबारी। जवाहर सिंह यहाँ के शासक थे। जवाहर सिंह क्या थे, शासक थे। और अरे जवाहर सिंह यहाँ के शासक थे और गुमान सिंह यहाँ के जेलर थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सागरमल गोपा जैसलमेर के समकालीन शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों को अपनी पुस्तक जैसलमेर का गुंडा राज में दर्ज किया था। बस यहीं से जो है शासक ने, यहाँ का जो शासक था जवाहर सिंह, इसने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और बहुत तरीके की यातनाएं दी। गुमान सिंह जो जेलर था उसने जो है इसमें अधिक कर दी थी। 1941 में पिता की मृत्यु के बाद जैसलमेर लौटने पर 25 मई 1941 को इन्हें गिरफ्तार किया गया और 4 अप्रैल 1946 को जेल में जो है जलाकर इन्हें मार दिया गया। सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया जिन्होंने इसे आत्महत्या बताया। देखो, आयोग भी मतलब जो गठित किया है वहां पे भी कितनी मिलीभगत, क्या आत्महत्या बताया। तो जेल में केरोसिन आया कहां से हाथ में, आत्महत्या कैसे की जाएगी, सीधी सट जो है हत्या थी। अत्याचार किए गए उनके ऊपर इतने, जिसे जो है अपन अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, इतने अत्याचार सागरमल गोपा ने सहे हैं। आजादी के दीवाने नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पुस्तकें देखो, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी है। और 50 पैसे का जो है डाक टिकट भी इन पर जारी हुआ है। कितने का, 50 पैसे का, 50 पैसे का डाक टिकट भी इन पर जारी हुआ है, ध्यान रखना। और देखो प्रश्न क्या क्या बन सकता है। सागरमल गोपा हत्या की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। और आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, यह पुस्तक है सागरमल गोपा की है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए लो भाई स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं। जय नारायण व्यास मारवाड़ के शेर, राजस्थान के शेर के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, दून के धनी थे। लक्कड़ व कक्कड़ के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये सारे जो है ध्यान रखना लोक नायक इन्हें कहा जाता था। क्या कहते थे, लोक नायक। धुन के धनी का मतलब क्या होता है, जो सोच लिया वो करना ही करना है। धुन के पक्के थे, धुन के धनी कहा जाता है। ठीक है, आज थोड़ी सी मुझे बोलने में असुविधा है ना, जीभ माते टांकिया पड़े ना, मुंह के छाले,
वह चीज है। तो फिर भी मैंने सोचा क्लास तो लेनी पड़ेगी, नहीं आया टाबर इतना कमेंट आ जाए, इन्हें जवाब देना बढ़िया है कि क्लास ही ले ला। ठीक है, हो सकता है कल की क्लास और प्रभावित हो अगर ये बढ़ गया तो, और नहीं तो फिर इसीलिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, और नहीं बढ़ा तो फिर क्लास आ जाएगी आपके। ठीक है, चलो भाई। देखो, जन्म जोधपुर में, मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े रहे। देखो मारवाड़ यानी कि जोधपुर, यहाँ मत कहो गुरुजी मैं तो जोधपुर पढ़ियो थे, मारवाड़ बता रही हो, क्योंकि मैं आज 17 बार समझा चुकी हूँ चीज कि मारवाड़ कहे तो जोधपुर, जोधपुर कहे तो मारवाड़। 1918 में पुष्करना युवक मंडल की इन्होंने स्थापना की। 1936 में अखंड भारत नामक समाचार पत्र लिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना इसे, अखंड भारत नामक समाचार पत्र। और देखो इन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, जिसके अंदर पोपा बायरी पोल, ठीक है, पोपा बायरी पोल और मारवाड़ी अवस्था समाचार पत्र भी इन्होंने लिखे हैं, पीप, और इस तरीके से इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। और मुख्यमंत्री में ध्यान रखना, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोनीत व निर्वाचित दोनों। बाकी इनके बारे में जो है अपन मारवाड़ प्रजामंडल में पढ़ चुके हैं, दोनों रहे हैं। और इनके ऊपर 25 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ है, 25 पैसे का डाक टिकट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। और जन्म जो है 1899, इनका भी 1899 के अंदर जन्म हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ बता भी रखा है 1899 को जन्म और 1963 को मृत्यु। तो ये जयनारायण व्यास जी के बारे में है। अखंड भारत, पीप, पोपाबाई रिपोल, मारवाड़ी अवस्था, ये सब इनकी लेखनी के अंदर आता है। ये ध्यान रखना, समाचार पत्र हो चाहे पुस्तकें हो, सारी की सारी ध्यान में रखनी है अपन को। चलो नेक्स्ट, परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनसे, इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, देखो जन्म हुआ है बाणासुर गांव में, जो फलोदी के अंदर है। कहां हुआ है जन्म? बाणासुर गांव में, इसीलिए इन्हें बाणासुर के शहीद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न बना भी था, ये प्रश्न बना भी था, बाणासुर के शहीद। ठीक है, बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। जब ये प्रश्न बना तो कई सारे स्टूडेंट जानते हैं यार बाणासुर के है, बाणासुर के शहीद, यार बाणासुर गांव का नाम है। ठीक है, बाणासुर के शहीद के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 17 नवंबर 1962 में जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, तब इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। और 100 से 250 सैनिकों वाली टुकड़ी कंपनी कहलाती है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और इनकी कंपनी थी चार्ली कंपनी, यानी 100 से 250 के बीच में जो है सैनिक थे इस समय। चीन से संघर्ष की बात हो रही है। ठीक है, 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रुओं से लड़ते हुए प्राणों की कुर्बानी दे दी। 25 नवंबर 1955 को इन्हें कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया था। 11 जून 1962 को इन्हें मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। शैतान सिंह जी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम जो है 21 परमवीर चक्रों के नाम पे जो है परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिसमें से एक द्वीप जो है इनके नाम पर भी दिया गया, बाणासुर के शहीद मेजर सिंह के नाम पर भी दिया गया। ठीक है, नाम दिया गया। चलिए प्रश्न देखो क्या क्या बनते हैं इनसे। बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर शैतान सिंह। 1962 ईस्वी में चुशुल चौकी लद्दाख में चीन के आक्रमण के समय चौकी की जिम्मेदारी किस कंपनी पर थी? तो चार्ली कंपनी पर। ठीक है, चार्ली कंपनी पर थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है अपने फैक्ट मीराबाई से रिलेटेड। देखो एक फैक्ट तो मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है, इसीलिए आपको कहा है कि कल जो है महिलाओं से रिलेटेड आपको व्यक्तित्व पढ़ना है। देखो व्यक्तित्व तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली पढ़ेंगे अपन। तो यदि कल महिलाओं से संबंधित पढ़ना है तो एक क्लास वो दे देता हूं मैं, फिर व्यक्तित्व वाला टॉपिक को पूरा करेंगे। बाकी वन लाइनर वगैरह जो भी आप लोगों के पास में जैसे पुस्तकें हैं उसमें सारी चीज डिटेल और भी दे रखी है, तो कुछ चीजें तो वहां से आप लोगों को कवर करनी पड़ेगी। एक प्रश्न जो है वो नहीं हो सकता है ऐसे। और फिर जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज में भी हमने बहुत सारी चीजें दी है, तो ये जो है साथ साथ में आप लोगों को चलानी पड़ेगी, क्योंकि उसी से जो संपूर्णता आएगी।
क्योंकि एक एक प्रश्न यदि इसमें ही पढ़ने बैठेंगे तो फिर कोर्स जो है समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब मीराबाई के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मीराबाई से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखो, जन्म 1498 कुड़की, जो ब्यावर में पड़ता है। अब देखो इसके जो है इस फैक्ट से रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन चलता है, एग्जामिनर भी कंफ्यूज होते हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज में भी अलग अलग दे रखा है। कई जगह यह बताया गया कि इनका जन्म जो है कुड़की ब्यावर में हुआ, कई जगह बताते हैं कि मेड़ता के अंदर हुआ। वैसे बचपन जो है इनका मेड़ता में गुजरा था, तो फिर जो है कंफ्यूजन चलता ही चलता है। अब आप लोगों को बता दूं, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा सही माना गया वो कुड़की ब्यावर सही माना गया कि इनका जन्म कहां हुआ है, कुड़की ब्यावर के अंदर हुआ है। तो इस चीज को जो है यहीं पे क्लियर कर देना, फिर आगे बढ़ना। देखो, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, बाजोली के जागीरदार थे। दादा का नाम राव दूदा, जो जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र थे। बचपन का नाम इनका पेमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पति का नाम भोजराज, जो सांगा के पुत्र थे। और विवाह 1516 ईस्वी में हुआ। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता नागौर में हुआ। इसी कारण जो है कई बार जन्म से रिलेटेड चीजों में जो कंफ्यूजन चलता है कि इनका जन्म मेड़ता के अंदर हुआ है या कुड़की में हुआ है। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थे। मीरा के गुरु जो है प्रथम गुरु जीव गोस्वामी थे, इन्हें रूप गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, जीव गोस्वामी भी कहते हैं, जीव गोस्वामी भी कहते हैं। इन्हें रूप गोस्वामी के रूप में भी जानते हैं। और दूसरे गुरु इनके रैदास थे, संत रैदास, रैदास की पर्ची, जो रैदास जी का ग्रंथ था। इन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की। किसने? मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। और मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका क्षेत्र के अंदर आता है डाकोर, और डाकोर जी मंदिर है। क्या है? डाकोर जी मंदिर है। यहां पे जो है रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। अब देखो यहां पे भी एक सस्पेंस है। मीराबाई राज परिवार से रिलेटेड थी, ठीक है, और राज परिवार की कोई रानी या कोई महिला ईश्वर भक्ति में इतनी लीन हो जाए कि खुद की सुध बुध नहीं रहे और पूरी तरीके से ईश्वर भक्ति में लीन रहे, कृष्ण भक्ति में पागल बिल्कुल, तो राज परिवार के लोगों को लगा कि ये कहीं ना कहीं जो है राज परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने लायक हो सकती है। तो सामंतों ने बहुत सारे प्रयास किए इन्हें मारने के, बहुत सारे, और जो है निरंतर ऐसे प्रयास जारी ही रहे। और इनके जो मृत्यु हुई है उस पर भी सस्पेंस ही है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर समा गई थी और कृष्ण भगवान की मूर्ति के मुख के आसपास इनके कुछ वस्त्र के अवशेष मतलब उस समय पाए गए। अब ऐसा है कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि राज परिवार के कुछ जो है सामंतों ने या सदस्यों ने जो है इनकी हत्या करवा दी और उसके बाद में जो है ऐसा बता दिया कि मूर्ति में विलीन हो गए। और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि ये मूर्ति में विलीन हो गए थे। तो इसके मामले में जो है पूरी तरीके से विवाद ही रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ इतिहासकार अलग लिखते हैं, कुछ इतिहासकार अलग लिखते हैं। तो अपने को इस मैटर में नहीं पढ़ना है, अपने को ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु जो है वो डाकोर जी में हुई। ये पूछते हैं द्वारिका के पास डाकोर जी में इनकी मृत्यु हुई है, ये अपने को ध्यान रखना है। मीरा के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। क्या कहते हैं? पदावली। मीरा जी की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। और मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह जीरो मायरो लिखा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? संत राणाबाई को। और वागड़ की मीरा कहा जाता है संत गौरीबाई को। इन्होंने बहुत सारी जो है पुस्तकें भी लिखी है मीराबाई ने, जिसमें गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, इस तरीके से इनकी जो है रचनाएं, ये भी अपने को ध्यान में रखनी है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब देखो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। तो ये बनता है। मीराबाई का जन्म कहां हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुड़की ब्यावर के अंदर। मीराबाई की मृत्यु कहां हुई? डाकोर जी के अंदर। आप लोगों के जो एग्जाम से रिलेटेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुसार जो प्रश्न है वो तो यही, ठीक है, कि ये 4-5 प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये नरसिंह जीरो मायरो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है इनके गुरु, ये ध्यान रख लेना। इनका उपनाम ये ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ले स्क्रीनशॉट। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज की ये क्लास अपनी
पूरी हुई, जैसे ही क्लास होती है उस क्लास को उसी दिन याद करो, भरोसे मत रहना, और क्लासें इकट्ठी मत करना। इकट्ठी का मतलब है सेव करके रखने की नहीं बात कर रहा हूं, इकट्ठी यानी कि पेंडिंग मत कर लेना कि हाँ आज की क्लास कल देख लेंगे, फिर कल की परसों हो जाती है। ऐसे करते करते जब आप 8-10 क्लासें आप लोगों की पेंडिंग हो गई, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि उन्हें आप पूरा नहीं देख पाओगे। मुश्किल से 2-5% लोग ही होंगे जो इकट्ठी यानी पेंडिंग की हुई क्लासों को भी ढंग से देख ले, बाकी संभव नहीं होता है, क्योंकि पेंडेंसी जब बढ़ जाती है तो उसे जो है पार लगाना संभव नहीं होता। इसलिए हमेशा तैयारी करो तो वक्त के साथ करो, जैसे आगे चल रहे हो वैसे चलते रहो, पेंडेंसी मत बढ़ाना, पेंडेंसी बढ़ा दी समस्याएं बढ़ जाएगी, फिर वो जो है सही नहीं हो पाएगी। इन चीजों को जो है मैं क्लास के शुरू में और अंत में जो आप लोगों को गोल्डन टिप्स देता हूं उसे ध्यान में रखें, नहीं याद रहता तो कहीं लिख के रखें, क्योंकि यही आप लोगों को बाकियों से आगे लेकर जाएगी। ठीक है, चलिए मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अपन मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।